आज का विषय है अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने माया के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था, वह जगत के संबंध में आज हम माया के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ब्रह्म और जगत के संदर्भ। माया के बारे में अद्वैत वेदांत में बहुत ही सटीक और विस्तृत व्याख्या की गई। विद्यारण्य जो पंचदशी पुस्तक टेक्स्ट बुक का लेखक हैं, उन्होंने भी माया के बारे में विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने माना है कि मूल प्रकृति में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनके 2 रूप हैं जिसे माया और अविद्या कहा गया। जब मूल प्रकृति में सतोगुण की प्रधानता हो तो उस सतोगुण की प्रधानता वाली, और जिसमें तमोगुण और रजोगुण सुसुप्तावस्था में हो और प्रधानता सतोगुण की हो, वो स्थिति माया की होती है। और वह माया ब्रह्म के साथ आश्रय पाकर ईश्वर के रूप में जगत की सृष्टि करता है। और जो जगत है वह माया जनित है, प्रतीति मात्र है ब्रह्म का। इसलिए जो जीव है उस जगत को जब आत्मसात करने की कोशिश करता है, जब उससे उनका संसर्ग होता है, तो अविद्या के रूप में माया जीव के अंदर उभर जाता है। और वह अविद्या ही है जिसके कारण जीव में प्लेजर है, पेन है, डिजायर्स है, ग्रीड है, सुख दुख, इच्छा, कामनाएं, काम करने की क्षमता, इमोशंस, भावनाएं, इगोइज्म, अहंकार, एंगर, क्रोध, अट्रैक्शन, रिपल्सन, किसी चीज से ज्यादा आकर्षण हो गया, किसी चीज से घृणा हो जाती है, जलसी है, प्राइड है, जलन किसी चीज से हो रहा है, किसी चीज के लिए अपने आप को ज्यादा प्रोत्साहित करते। ये सब जो विकार है, ये अज्ञान के कारण मनुष्य में आ जाता है। ये उत्पन्न करता है, जीव को आता है। अविद्या के कारण ब्रह्म द्वारा व्यक्त जगत को ही सत्य मान लेते हैं। ये अविद्या ही है जीव में, जो संसार में जितना चीज है सबको कहा जाता है कि ये ब्रह्म का सच्चा सत्य रूप है, सच्चा रूप है। लेकिन वास्तविक है कि अविद्या के कारण जो असत्य है, जिसकी व्यवहारिक सत्ता है, उसी को हम सत्य मानते हैं। गीता के भी 7वें अध्याय में माया को मामा कहा गया। गीता में भी माया की चर्चा को स्वीकार किया गया है। श्वेताश्वत उपनिषद में भी माया की व्याख्या की गई है। उसमें कहा गया है कि माया जो है वो ब्रह्म का मटेरियल काउज है जगत की सृष्टि करने का। मतलब ईश्वर जो सृष्टि किया है उसके लिए ये मटेरियल काउज है। जो भौतिक रूप से हम देखते हैं वो ईश्वर को माया के ही कारण मिला। ईश्वर मतलब माया युक्त ब्रह्म, जो निर्गुण ब्रह्म है, जब माया से युक्त होता है तो वो सगुण ब्रह्म हो जाता है और उसी को ईश्वर कहा जाता है। इस तरीके से माया का सगुण ब्रह्म जो है ईश्वर इस जगत की रचना की है। अब
सवाल है कि ब्रह्म, जैसा कि पहले भी हमने आपको चर्चा की है कि जो अद्वैत वेदांत है उसमें आचार्य शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अद्वैत वेदांत की आवश्यकता समाज के सभी सनातन धर्मियों के लिए आवश्यक समझा और उन्होंने जगत को मिथ्या कहा, लेकिन उनका श्रेय इसको मिथ्या कह के नकारना नहीं था, जगत की क्षणभंगुरता को बताना नहीं था। जीव को उनका कहना था कि ये जो जीव है वो माया के ही बंधन में पड़कर ब्रह्म ज्ञान में लीन नहीं हो पाता। यदि माया को निवृत्त करने का कोई प्रावधान सनातन धर्म में अपना ले तो निश्चय रूप से वह बंधन मुक्त हो सकता है। इस उद्देश्य से आचार्य शंकर ने सनातन धर्म को स्थापित किया। इतना ही नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से पूरे भारत में घूम घूम करके इसका प्रचार प्रसार किया और 4 पुरी 4 धाम का निर्माण उन्होंने किया। पश्चिम में द्वारकापुरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी धाम और उत्तर में बद्रिकाश्रम और अमरनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ नहीं केदारनाथ, ये 4 धाम और कई लिंग भी की स्थापना की, जैसे केदारनाथ लिंग है और बद्रीनाथ धाम है। तो ये इन्होंने सनातन धर्म को और अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने ये सब किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत में बताया कि ब्रह्म की 2 अवस्थाएं, निर्गुण और सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म परमार्थिक ब्रह्म सत्ता के साथ है, परम ब्रह्म जिसको बोलते हैं, और जिस ब्रह्म की व्यवहारिक सत्ता है वह सगुण ब्रह्म या ईश्वर है। सगुण ब्रह्म अपनी माया शक्ति से इस व्यवहारिक जगत की रचना करता है। जीव अविद्या के कारण माया जनित इस मिथ्या शरीर संसार को, इस मिथ्या जगत को सत्य समझ लेता है। इस तरीके से उन्होंने अद्वैत वेदांत की व्याख्या की है और फिर माया के बारे में लोगों को बताया। जितने भ्रम लोगों को इस विषय पर है, एक एक भ्रम को दूर करने का उन्होंने कोशिश किया। माया का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि माया शब्द की रचना मां यानी मोह और या यानी जो नहीं है। जीव जो नहीं है उससे मोहित होना, मतलब जो जगत में सत्य नहीं है उसी को सत्य समझ करके कि ब्रह्म का सत्य है और उसी से मोहित हो जाना, उसी के पीछे अपनी सारी ऊर्जा लगा देना, ये माया ही है जिसके कारण ऐसा संभव जीव करता है। इसका दूसरा अर्थ भी शाब्दिक अर्थ लगाया है, जैसे मां इज इक्वल टू मां प्लस या। मां का मतलब यहां है कि जो नहीं है, अर्थात परमार्थिक रूप से जो नहीं है उसका होने का भाव समझना माया है। इसका तीसरा भी शाब्दिक अर्थ लगाया गया है कि मां का मतलब होता है मापना,
यानी अपरिमित वर्ण को माप कर इसे परिमित जगत के रूप में व्यक्त करना, ये माया है। आचार्य शंकर ने माया को कई नामों से पुकारा है, जैसे उसको माया कहा, अविद्या कहा, अध्यास कहा, भ्रांति, विवर्त, भ्रम, नाम रूप, अव्यक्त, मूल प्रकृति आदि शब्दों से कई जगह इनका कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो माया अब रहती कहाँ, माया का आश्रय स्थल क्या है, इस पर बहुत सारे विवाद हैं। आचार्य शंकराचार्य ने कहा कि माया का आश्रय स्थान ब्रह्म है, यह ब्रह्म में निवास करती है। ब्रह्म, सवाल ये उठता है कि जो माया अपूर्ण है, भाव रूप है, वो सत्य और पूर्ण स्वरूप वाले ब्रह्म के साथ अपना आश्रय कैसे ले सकती है? तो उन्होंने इसको स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण से समझाया है कि जिस तरह जादूगर अपनी जादू की प्रवृत्ता के साथ रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म चूंकि अनादि है, तो माया जो उनकी एक शक्ति स्वरूप है, उनको प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण को अपूर्ण कैसे प्रभावित कर सकता है? और माया की सत्ता ब्रह्म के कारण है, इसलिए उसमें निवास करने वाली माया भी अनादि है। जिस समय से ब्रह्म है उसी समय से माया भी है, लेकिन ब्रह्म अनादि और अनंत है, इसका अंत कभी नहीं हो सकता। लेकिन माया का अंत हो सकता है। माया जब रहित हो जाएगा जीव, माया से जब मुक्ति मिल जाएगी तो आत्मज्ञान हो जाएगा, और जब आत्मज्ञान होगा तो माया को भी समझा जा सकेगा। इसलिए इन्होंने माया को ईश्वर की शक्ति बताकर संसार की रचना की बात इन्होंने कहा है। सांख्य दर्शन की प्रकृति के समान भी माया भी त्रिगुणात्मक है, भौतिक है, अचेतन है और जड़ है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है। सत, रज और तम तीनों गुण उसमें संतुलन के रूप में रहता है, और जब उसका संतुलन में हेर फेर होता है तभी जो है सृष्टि होती है। तो उसके संसर्ग होने के कारण उसमें असंतुलन होता है और तभी सृष्टि होती है। ये सांख्य दर्शन का है। उसी पैटर्न पर ये शंकराचार्य ने ये कहा कि ये माया भी माने त्रिगुणात्मक है, क्योंकि जब ईश्वर ब्रह्म के संपर्क में आता है तो सगुण ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है, और सगुण ब्रह्म भी सृष्टि की रचना करता है। और क्योंकि वो माया शक्ति का प्रयोग किया है, माया एक मटेरियल काउज है, तो जो माया का गुण सत, रज और तम तीनों गुण जो है वो जगत में व्याप्त हो जाता है। माया मोक्ष प्राप्ति में बाधक है, मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो स्वयं जीव जो है वो माया का आभास ब्रह्मलीन होने पर कर लेता है, क्योंकि अविद्या जब समाप्त होगी तभी ब्रह्मलीन हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ब्रह्म ज्ञान होना ही है, क्योंकि आत्मा मुक्त है। आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है, और आत्मा जीव के साथ है। तो जब अविद्या समाप्त होगी तो आत्मा मुक्त हो जाएगा, और जब आत्मा मुक्त हो जाएगी तो वो ब्रह्म के साथ लीन हो जाएगा। इसलिए जो माया है वो आत्मा और ब्रह्म के बीच जो है माने बंधन का कारण है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए माया का नाश आवश्यक है।
अब सवाल उठता है कि ये माया का विचार क्यों आया अद्वैतवाद में को या आचार्य शंकर जी को? इसका क्या कारण है? क्यों सोचते हैं, क्यों विचार उन्होंने किया कि माया आवश्यक है, बिना माया का जगत की व्याख्या संभव नहीं है? ऐसा किस कारण से ये हुआ? तो इसका बिल्कुल साफ कारण उन्होंने स्पष्ट किया है कि ब्रह्म जो है एक है, एक और अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं। जबकि जगत जो है नाना तत्वों के बीच बना हुआ है, बटा हुआ है। नाना तत्व, बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे तत्व हैं। तो जो एक है वो बहुत कैसे हो सकता है? एकमात्र सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म से पृथक किसी अन्य अस्तित्व नहीं है। फिर भी हमें इस जगत में नाना प्रकार के जीव और पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं? एक विरोधाभास है, एक और नानात्व में विरोधाभास है। एक आखिर नाना प्रकार की चीज कैसे बना सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर की लीला है। वही जो ईश्वर की लीला है वही माया है, ईश्वर की माया है, जिसके कारण जगत। तो इसके बारे में जो विरोधाभास है इस ब्रह्म के संबंध में, इस विरोधाभास को दूर करने के लिए माया शक्ति का आरोहण किया गया है। यानी माया ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। यदि माया शब्द का प्रयोग न करके सिर्फ ब्रह्म की शक्ति के रूप में कहा जाए तब भी ये संभव है। लेकिन माया से स्पष्ट हो जाता है, ये समझ के लिए आवश्यक है जीव को कि माया को समझे कि इस माया के कारण ही ये सारा बंधन है और सभी बंधन में पड़ा हुआ, और जो सही ब्रह्म है उसका जो है साक्ष्य मैंने ब्रह्म ज्ञान नहीं कर पाता है। तो अब जगत के बारे में सब जानते हैं। जगत क्या है? जगत जो है जगतो नाम रूपा क्रियाकार का फलस्ता, समस्त नाना रूप क्रियाकारक फल जगत के अंदर जो समाहित है वही जगत है। यानी जो समस्त वस्तुएं संयुक्त रूप से हमें प्रदर्शित हो रहा है, हम जो देखते हैं वही जगत है। और इस जगत की रचना जो है ईश्वर ने माया के ही कारण किया। अब माया ईश्वर की वह शक्ति है जिसके द्वारा ईश्वर या सगुण ब्रह्म जो आप कहें इस जगत की व्यवहारिक सत्ता का रचना करता है। जगत को मिथ्या कहा गया है, लेकिन इसको सगुण ब्रह्म ने बनाया। आखिर वो मिथ्या क्यों बनाएगा? इस जगत की व्यवहारिक सत्ता है। चूंकि बनाना, जगत रचने की समझ सगुण ब्रह्म को आया माया शक्ति प्राप्त होने के बाद। अब जगत जब बना है तो इसकी व्यवहारिक सत्ता है। ब्रह्म की माया शक्ति की तुलना, जैसा कि हमने आपको बताया, एक जादूगर से किया गया है। जैसे जादूगर को उसकी प्रवीणता, जादू की प्रवीणता उसको प्रभावित नहीं करती, वैसे ही माया शक्ति ब्रह्म में रहकर भी, ब्रह्म में अपना आश्रय बना करके भी ब्रह्म को प्रभावित नहीं करता। इसलिए सगुण ब्रह्म जो है नाना रूपात्मक जगत का निर्माण करता है। जादूगर जो जादूगरी दिखाता है, भले थोड़े क्षणों के लिए हो, थोड़े समय के लिए है, उसको हम नकार नहीं सकते। आखिर उस जादुई शक्ति का अस्तित्व कुछ, जितना देर तक जादूगर दिखाता है उतना समय तक तो होता ही है, तो उसके अस्तित्व को कैसे नकारा जा सकता है? भले वो क्षण भंगुर है। ऐसे तो जितना भी व्यवहारिक जगत है ये भी, इसकी भी सत्यता नहीं है, ये भी चिरस्थायी नहीं है, इसका भी अंत होता है, और ये भी जो है असत्य से भरा हुआ है। तो माया शक्ति से जो ये अस्तित्व है जगत का, वो उसकी एक खास समय के लिए, खास पीरियड के लिए ईश्वर द्वारा रचित किया गया है,
और इसकी व्यवहारिक सत्ता है। ब्रह्म से अलग यदि हम सोचे कि माया का कोई अस्तित्व है, ये संभव नहीं है। माया का ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध का मतलब कि जब तक ब्रह्म है तब तक माया की शक्ति उसके साथ है। माया तभी से है जब से ब्रह्म है, लेकिन माया ब्रह्म की तरह अनंत नहीं है। माया का अंत संभव है। जब किसी को मोक्ष होगा तो वो माया का अंत हो जाएगा और जीव जो है ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो माया ब्रह्म, जिस तरह से ब्रह्म में माया की शक्ति है, उसी तरह से जो जीव है उसमें अविद्या है। अविद्या इसलिए है कि जीव जो है, जो आत्मा है, वो उसका प्रतिबंधित असर जीव पर पड़ता है और जीव का निर्माण जो है जगत के विभिन्न कारकों से है। तो जगत में चूंकि त्रिगुणात्मक जगत जो है, कई वस्तुओं का मिश्रण से शरीर और जीव का निर्माण होता है, तो आत्मा भी उस माया जनित जो शक्ति है उससे प्रभावित होती है और वो जीव जो है अविद्या से ग्रसित हो जाता है। तो जीव में अविद्या, जो अविद्या होने के कारण जीव जो है वो जगत की वस्तुओं को ही सत्य मान लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि इससे यह कारण है माया का। तो माया जो रिफ्लेक्ट किया ब्रह्म को, जो मटेरियल काउज दिया शरीर और जीव बनने का, उसमें चूंकि माया का असर है, इसलिए जीव में अविद्या आ गया। अविद्या के ही कारण जीव जो है संसार को सत्य मान लिया और सत्य मानकर जो गलती की, जिसके कारण उसको बंधन में पड़ना पड़ा। तो जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है वैसे ही अविद्या समाप्त होती है, और जब अविद्या समाप्त होता है तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। ब्रह्म के बारे में वो जीव जो है, वो आत्मा जो है, माने ज्ञान हासिल कर लेता है और दोनों ब्रह्मलीन हो जाता है। तो माया की जो स्थिति है उसके बारे में स्पष्ट किया गया है कि माया भावात्मक है। ऐसा नहीं है कि निषेधात्मक है। माया का सिर्फ निगेटिव वर्क है, क्योंकि इसमें जगत, इसी माया के कारण जगत की उत्पत्ति होती है, जिससे निर्माण होता है, जिससे कुछ बनता है। तो उसको हम कैसे भावात्मक नहीं कहें, एक भाव रूप का एक माया। जबकि अविद्या जो है वो निषेधात्मक है, क्योंकि वह ज्ञान के अभाव को दर्शाती है। अविद्या जीव में होता है और माया ब्रह्म में है, जिसके कारण ईश्वर होता है। तो क्योंकि वो सतो गुण से प्रभावित है, सत्गुण उसमें है, वह उसी की प्रधानता है, इसीलिए ईश्वर के साथ है। और जो अविद्या है, ये इसमें प्रधानता रजोगुण और तमोगुण की हो जाती है। तीनों गुण है इसमें, लेकिन इसमें प्रधानता सतोगुण की नहीं होती है, क्योंकि यह निषेधात्मक है, क्योंकि अज्ञान है, इसमें अज्ञानता प्रदर्शित होता है। इसलिए अविद्या, माया ईश्वर की शक्ति है, जबकि अविद्या जो है जीव की उपाधि है, वो जीव के साथ। माया सार्विक अज्ञान है, माया भी अज्ञान है, लेकिन वो ब्रह्म के साथ है, ईश्वर के साथ है, इसलिए उसको सार्विक अज्ञान कहा गया है। जबकि अविद्या जो है वो व्यक्तिगत अज्ञान है। माया सात्विक है, जबकि अविद्या त्रिगुणात्मक है। माया भावात्मक है, जबकि अविद्या अभावात्मक है। तो ये माया और अविद्या के बीच का जो अंतर है उसको दर्शाया गया है। इस तरीके से माया अब करती क्या है? तो माया का मुख्य रूप से दो काम है। पहला काम आवरण और दूसरा काम विच्छेद।
आवरण का मतलब होता है कि जो चीज है उस चीज को ढक देना। माया वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है, ये आवरण हुआ। जैसे एक रस्सी है, सड़क पर गिरा हुआ अंधकार के कारण उस रस्सी को सर्प समझ लेते हैं एक लड़की रात में जाते वक्त, तो वो रस्सी तो रस्सी है, तो रस्सी की वास्तविक जो सत्ता है उसको ढक लेता है। वो माया के कारण, माया की जो आवरण शक्ति है, कंसील कर देता है उस ज्ञान को जो वास्तविक है। ये माया है। उस रस्सी को सर्प समझना, यानी रस्सी की सत्ता को ढक देना, उसके ऊपर पर्दा डाल देना, ये माया का निषेधात्मक कार्य है। यहाँ माया निषेधात्मक कार्य किया है कि वास्तविक रूप में रस्सी है, लेकिन उस बच्ची के दिमाग में उस रस्सी की वास्तविक सत्ता को हटा दिया है, पर्दा डाल दिया। और विक्षेप क्या है? दूसरा विक्षेप वो है कि जो सत्ता है जिस वस्तु की, उसको न बता के किसी और वस्तु को वहाँ स्थापित कर देना, किसी और चीज को, जैसे सर्प कर देना। वास्तविक में रस्सी है, वो हटाना आवरण देना हुआ, पर्दा डालना हुआ। और विक्षेप जो है उसको सर्प समझ लेना, सर्प की स्थापना करता है। तो यहाँ ये माया का जो है ये भावात्मक कार्य है, पॉजिटिव वर्क। वहाँ एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इस तरीके से माया अपने आवरण शक्ति की वजह से बर्म को ढक लेती है और प्रक्षेप शक्ति के कारण उसके स्थान पर नाना रूपात्मक जगत की प्रतीति कराती है। सत्य पर पर्दा डालना और असत्य को प्रस्थापित करना, ये माया का प्रमुख कार्य है। माया इसी कार्यों के कारण इस जगत की रचना किया है। जितना भी चीज है जो वास्तविक है, उसके जगह पर वो कल्पित वस्तुओं को स्थापित करना, ये माया का मूल काम। यदि पहले रस्सी था और रस्सी को ही उस बच्चे को दिखाता, सर्प होने का उसे भय न होता, तो वहाँ माया का काम नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा होता है संसार में, वो तो एक भ्रम है। जो वास्तविक जगत है इसमें भी इसी तरह का भ्रम होता है। माया की कुछ खास विशेषताएं हैं जिस पर हमें थोड़ा ध्यान देनी है। माया की एक खास विशेषता है अध्यास, सुपर इम्पोजिशन। अध्यास का मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन। वो एक माया की अलग शक्ति है। वो शक्ति है जहां जो वस्तु नहीं है वहां उस वस्तु को कल्पित करना, अध्यास कहा जाता है। यही अध्यास है। जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को कल्पित करना, वहां वो रस्सी है और वहां सांप को कल्पित करना, ये अध्यास है। अब निर्गुण ब्रह्म जो है संसार में उसका रूपांतर नहीं है। जो संसार बना है वो सगुण ब्रह्म से बना है, लेकिन माया शक्ति जो सगुण ब्रह्म के साथ है, वह इस जगत को ही निर्गुण ब्रह्म को अध्यासित करके निर्गुण ब्रह्म से कहीं प्रतीति है, ये उसका इस तरह का जो है एक सुपर इम्पोजिशन करा देता है। जो चीज नहीं है उसका भी ये माया का अध्यास है। दूसरा है माया ब्रह्म का विवर्त मात्र। विवर्त का मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन। ये जगत जो है ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड थिंग्स है। और वो रिफ्लेक्शन माया शक्ति के कारण ऐसा लगता है कि जैसे उसका ही रूपांतर हो गया है, सीधा वही है। तो जो व्यवहारिक जगत है
उसमें माया शक्ति के कारण रिफ्लेक्शन ही है, वो ब्रह्म का रूपांतर नहीं है। और माया शक्ति के कारण जो तीसरा इसका विशेषता है कि इससे जो है नाना रूपात्मक जगत जो है ये कहीं एक ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म से ये विभिन्न तरह का जगत में वस्तुएं क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये माया शक्ति का ही कमाल है। यदि ब्रह्म में ये माया शक्ति नहीं होती तो ये नाना रूपात्मक जगत का खेल प्रदर्शन नहीं हो सकता था। और चौथा है कि माया अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब होता है कि जिसका हम ज़्यादा विचार, ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि माया ना ही सत्य है और ना असत्य है, और ना ही सत्य और असत्य दोनों। माया सत्य भी नहीं है, यदि सत्य तो एक है, ब्रह्म है। माया को नहीं कहा जा सकता है, माया तो का आश्रय स्थल भले ब्रह्म है, लेकिन माया तो ब्रह्म है नहीं। और असत्य भी नहीं है, जैसे बंध्यापन, आकाश कुसुम, हिरण्यकशिपु, इस तरीके का तो माया है नहीं, वो तो असत्य है। ये तो असत्य नहीं है, इसकी तो सत्ता है। जो चीज़ जगत में देखते हैं उसका कुछ नाम है, रूप है, उसका कोई व्यवहार है, इसको असत्य भी नहीं कर सकते, और न इसको सत्य असत्य दोनों कह सकते हैं। इसलिए इसको अनिर्वचनीय, जिस तरह से ब्रह्म अनिर्वचनीय है वैसे ही माया अनिर्वचनीय। पांचवा इसका आश्रय स्थल ब्रह्म है, जो हमने पहले बताया। यह ब्रह्म के साथ रह के भी अपनी अपूर्णता से अछूता रहता है। ब्रह्म को ये अपूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ये अपूर्ण है और ब्रह्म पूर्ण है। उसके साथ रह करके भी ब्रह्म माया की अपूर्णता से अछूता रहता है। ये इसकी विशेषता है। दूसरा है कि माया अस्थायी। यह अनादि बेशक है, लेकिन अस्थायी। जिस दिन माया का ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष लोग प्राप्त कर लेंगे, तो उस समय माया समाप्त हो जाएगी। माया का अंत संभव है, इसलिए अस्थायी है, क्योंकि इसका अंत ज्ञान से होता है। जैसे ही ज्ञान प्राप्त होगा, जैसे सत मिला रस्सी के रूप में, रस्सी को देखा और सब समझ लिया, लेकिन जब वहाँ प्रकाश ले गए, टॉर्च ले गए, लालटेन ले गए, तो देखते हैं कि वो रस्सी है। क्षण में तुरंत उसके सत्य का ज्ञान हो गया। जो जहाँ रस्सी को सांप समझ रहे थे, वहाँ पे रस्सी समझ ली। सातवां जो है इसकी विशेषता है कि यह अव्यक्त है और भौतिक। माया अव्यक्त रूप में ब्रह्म के साथ रहता है, और जब वो व्यक्त होता है तो संसार के रूप में वो छा जाता है। दूसरा ये फिजिकल है, हम देख सकते हैं जितना जगत का वस्तुएं हैं सब भौतिक रूप से उपलब्ध है। तो माया का जो है सृजन, जो माया के कारण ईश्वर ने जगत की रचना की है, वो भौतिक जगत की रचना की है। इसमें कोई उसमें चेतना नहीं है, वो सिर्फ जो है भौतिक स्थिति है। आठवां जो इसकी विशेषता है वो है कि अनादि है। जब से जगत की सृष्टि हुई है, ईश्वर की सृष्टि होने से माया ईश्वर के समान अनादि है। जैसे ईश्वर अनादि है, वैसे माया अनादि है। और माया भाव रूप है, निषेधात्मक नहीं, क्योंकि माया के द्वारा ही ब्रह्म संपूर्ण विश्व का प्रदर्शन करता है। माया ही विश्व को प्रस्थापित करती है। जिस चीज से सृजन हो रहा है, सृष्टि हो रही है, वो अभावपूर्ण कैसे हो सकता है? अभाव रूप हो ही नहीं सकता। ये भाव रूप है, और ये ईश्वर की एक शक्ति बन के जगत की इससे सृष्टि होती है, इसलिए इसको निषेधात्मक नहीं कहा जा सकता। ये पॉजिटिव है, और इसी से संसार की रचना हुई है। दसवां है इसकी विशेषता
कि ब्रह्म का कोई रूपांतर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि ब्रह्म जो है जगत के रूप में आ गया। ये माया के कारण ब्रह्म की प्रतीति भले हमें जगत में होता है, रिफ्लेक्शन कॉन्शसनेस जो है वो हमारे पास है, आता है, जिसके कारण हम ये समझने की भूल करते हैं कि ये ब्रह्म के द्वारा सत्य जगत है, जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वास्तविकता यह है कि ये सिर्फ प्रतीति मात्र है, ये उसका प्रतिबिंब है। जैसे हम दर्पण के सामने आते हैं, हमारा प्रतिबिंब दर्पण में होता है, उसी तरह से जब हम जगत को ब्रह्म की दृष्टि से देखना चाहते हैं और देखते हैं तो वास्तविक रूप इसका यही है, जो पारमार्थिक सत्ता इसकी यही है कि वो ब्रह्म का प्रतीति है, एक रिफ्लेक्टेड थिंग्स है, उसकी रियलिटी नहीं है, वो परमार्थिक नहीं है, इसका वास्तविक रूपांतर नहीं है, कॉपी नहीं है ब्रह्म का जगत। ये माया के कारण रचित है और एकमात्र सत्य ब्रह्म को जगत में नाना रूपों में हम देखते हैं, ये भी माया के ही कारण। ब्रह्म एक है और माया के कारण हम जगत में अनेकों चीज देख रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म निष्क्रिय है, वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जब माया से युक्त होता है तो सगुण ब्रह्म सक्रिय हो जाता है, और जब सक्रिय ब्रह्म ईश्वर बन जाता है तभी जगत की रचना होती है। यदि माया शक्ति ब्रह्म में न हो तो जगत की रचना संभव नहीं है, और जब जगत का विलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी, तो ये सारी माया शक्ति ईश्वर सब जाकर के ब्रह्म में विलय हो जाएगा, फिर जगत की कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए इसको कहा गया है कि माया न सत है न असत है और न सत असत दोनों है, बल्कि ये अनिर्वचनीय है। ये माया की विशेषताएं हैं। आगे अब हम माया के ऊपर जो रामानुजाचार्य का आक्षेप है, इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। 10वीं 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य जी ने इस माया शक्ति का विरोध किया। रामानुजाचार्य ही नहीं, जितने द्वैतवादी हैं जो दो शक्ति को मानने वाले हैं या दो से अधिक शक्तियों की सत्ता को जो स्वीकार करते हैं, उन सबों ने माया के बारे में आपत्ति की है। रामानुजाचार्य भी माया के बारे में बहुत आपत्ति की है, और उनकी आपत्ति का अद्वैतवादी सटीक जवाब दिया है और स्थापित किया है कि नहीं, अद्वैतवाद में माया की सत्ता को स्वीकारना है, माया की सत्ता है और उसी माया की शक्ति से जगत का सृजन हुआ है, और ईश्वर जो है माया शक्ति से ही संसार की संरचना की है, इसका संचालन कर रहा है, और ये सारा कुछ जो है ईश्वर के अधीन है। इसलिए ईश्वर की सत्ता को भी माना है, लेकिन सगुण ब्रह्म के रूप में निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करते हुए, एकमात्र सत्ता स्वीकार करते हुए अद्वैतवादी। अब हम इसके आक्षेपों पर, माया के बारे में जो कहा गया है, इस पर हम बात करें।